गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे लेसन सेकंड के क्वेश्चंस चल रहे हैं। कल हमने एक्सरसाइज 2.1 के 2 क्वेश्चन किए थे और 2.2 का एक क्वेश्चन किया था। ठीक है, आज 2.2 का एक क्वेश्चन बाकी है, पहले वो करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर at 293 Kelvin temperature. Find its concentration at this temperature. इस टेम्परेचर के ऊपर क्या फाइंड करना है? कंसंट्रेशन। तो हमने पढ़ा था, जब सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, हमने देखा था उसके अंदर क्या होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है सोल्यूट और एक होता है सोलवेंट। अब हमने क्या देखा था, जो जिसको डिजोल्व किया जाता है वो होता है सोल्यूट और जिसके अंदर डिजोल्व किया जाता है वो होता है सोलवेंट। ये बोल सकते हैं जिसकी अमाउंट ज़्यादा होती है वो सोलवेंट होता है, ठीक है, और जिसकी अमाउंट कम होती है वो सोल्यूट होता है। तो सोडियम क्लोराइड को डिजोल्व किया जाता है, इसका मतलब ये क्या है, हमारा सोल्यूट, और वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है तो ये है हमारा सोलवेंट, और सोल्यूट और सोलवेंट को मिला के क्या बनता है, सोल्यूशन। अब हमें फाइंड आउट क्या करनी है, कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है, ऊपर तो लिखते हैं सोल्यूट का कितना मास लेंगे डिवाइड बाई हमारे सॉल्यूशन का टोटल मास कितना है इनटू में 100। तो अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सोल्यूट का मास कितना है। तो इसके अंदर दे रखा है जैसे कि मास ऑफ सोल्यूट 36 ग्राम और मास ऑफ सोलवेंट 100 ग्राम। ठीक है, दोनों अमाउंट दी हुई है। अगर हमें निकालना है मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है, तो 136 ग्राम आ जाएगा। फिर हम इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे सोल्यूट का मास 36 और सॉल्यूशन का मास 136 इंटू 100। तो ये क्या आ जाएगी, हमारी कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये हमारी एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट होगी। इस क्वेश्चन में क्या है, हाउ विल यू सेपरेट ए मिक्सचर कंटेनिंग किरोसिन एंड पेट्रोल। ठीक है, किरोसिन है, दोनों ऑयल हैं, किरोसिन ऑयल और पेट्रोल। तो जब ये क्या है, इनको कि कैसे सेपरेट करेंगे, विच आर मिसिबल विद ईच अदर, और दोनों आपस में क्या है, मिसिबल। हमने जब चैप्टर में डिस्कस किया था, दो टाइप के लिक्विड होते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं, एक तो होते हैं मिसिबल और एक होते हैं मिसिबल। मिसिबल होते हैं क्या, वे कम्प्लीटली मिक्सअप हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर। ठीक है, तो मिसिबल है अगर एक दूसरे के अंदर दो लिक्विड, तो उसको हमने किससे सेपरेट किया था, सिंपल डिस्टिलेशन से। ठीक है, डिस्टिलेशन से किया था। डिस्टिलेशन भी दो टाइप की थी, सिंपल थी और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब हमने सिंपल में क्या पढ़ा था कि अगर दोनों लिक्विड के अंदर टेम्परेचर का डिफरेंस 25 डिग्री केल्विन सेल्सियस से ज़्यादा है, ठीक है, या फिर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो हम यूज़ करेंगे सिंपल डिस्टिलेशन। अगर उनके अंदर टेम्परेचर का डिफरेंस 25 केल्विन टेम्परेचर से कम है, ठीक है, तो उस टाइम हम यूज़ करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इन दोनों के अंदर टेम्परेचर का डिफरेंस है वो ज़्यादा है 25 से, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक। तो हमने सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक के अंदर क्या लिया था, हमने क्या लिया था, एक राउंड बॉटम फ्लास्क ली थी। इसके अंदर हमने क्या किए थे, दोनों लिक्विड को मिक्सअप कर दिया, किरोसिन को भी और पेट्रोल को भी। फिर इसके अंदर क्या किया हमने, एक थर्मामीटर को हैंग आउट कर दिया था। अब हम इसके नीचे इसको क्या करते हैं, फ्लेम से हीटिंग। तो अब दोनों, फिर ये क्या है, हमारी डिस्टिलेशन फ्लास्क। फिर ये थर्मोमीटर था, फिर इसके अंदर हमने क्या लगाया था, एक कंडेंसर। ठीक है, फिर इसको एक बीकर के अंदर। अब देखो ये कंडेंसर का क्या काम था, यहाँ से क्या हम वाटर की सप्लाई कर रहे हैं। देखो अब दो लिक्विड है इसके अंदर, किरोसिन भी है और पेट्रोल भी है। तो पेट्रोल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। अब हम इसको हीट करेंगे, लो और थोड़ा सा टेम्परेचर होते ही जो पेट्रोल के जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो गैस के अंदर कन्वर्ट होंगे, तो वो गैस फॉर्म में यहाँ पे आएंगे और वो क्या है, यहाँ से जब पास होंगे वो कंडेंसर के पास जाएंगे। तो कंडेंस क्या करता है, कूलिंग। तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं, वेपर के पार्टिकल्स, सॉरी वेपर है जो पेट्रोल की, वो क्या हो जाएगी, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और उसको हम क्या करेंगे, अलग से सेपरेट कर लेंगे। ठीक है,
तो जो यहाँ पे लेफ्ट बच जाएगा, ठीक है, वो बच जाएगा, वो हमारा क्या होगा, केरोसिन। तो क्या लेंगे हम, एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लेंगे, उसके अंदर हमने मिक्सचर लिया, फिर उसको हम हीट करेंगे, उसके अंदर एक थर्मोमीटर फिक्सअप कर देते हैं। फिर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल, ठीक है, सबसे पहले पेट्रोल का इवेपोरेशन होगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। अभी जो वेपर्स है उसकी वो कंडेंसर की तरफ जाएगी, ठीक है, जितना टेम्परेचर, कोई फिक्स टेम्परेचर पे, फिर जो वेपर है उसकी कंडेंसेशन होगी लिक्विड के अंदर, उसको हम एक्यूमुलेट कर लेंगे और नोटिस करेंगे कि जो हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर जो लिक्विड बच गया वो किसका है, केरोसिन का। तो इसलिए हम जो डिस्टिलेशन मेथड है उसे दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, केरोसिन से और पेट्रोल को, ठीक है। उसके बाद है नेम द टेक्निक यूज टू सेपरेट द फॉलोइंग। सेपरेट करने की हमें टेक्निक बतानी है, ठीक है। हमने चैप्टर में ये टॉपिक डिस्कस किया था कि सेपरेशन ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर को, उनको सेपरेट कैसे करेंगे, तो बहुत सारी टेक्निक डिस्कस की थी। तो इनको बताना है कि एग्जाम्पल को देख के कि इस एग्जाम्पल को हम किस टेक्निक से सेपरेट करेंगे, ठीक है। अब देखो, बटर इनटू कर्ड, बटर को सेपरेट करना है कर्ड से, ठीक है, दही से जब हम जो हमारा घी होता है उसको सेपरेट करना है। तो इसके लिए हमने क्या पढ़ी थी, एक सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस पढ़ी थी। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं बटर को कर्ड से निकालने के लिए। अब क्या पढ़ा था हमने सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर, जैसे एक ट्यूब के अंदर हमने कर्ड ले लिया तो उसको क्या करते हैं, सेक करते हैं। जो डायरी के अंदर जो मशीन्स होती है इसको हाई स्पीड में रोटेट करते हैं उस टेस्ट ट्यूब को। फिर क्या होता है, कुछ टाइम के बाद उसके जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है। फिर हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये जो मेथड होता है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, ये डेंसिटी पे डिपेंड करता है, डेंसिटी वाले फैक्टर पे। जिसकी डेंसिटी कम वो नीचे और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो ऊपर, ठीक है। तो बटर को सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं मेथड सेंट्रीफ्यूगेशन। उसके बाद है साल्ट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से अगर हमें साल्ट निकालना है तो उस टाइम हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सी टेक्निक, तो सिंपल इवेपोरेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। इवेपोरेशन में क्या होता है, जैसे सी वाटर है, इसका हमने थोड़ा सा पार्ट ले लिया, सी वाटर ले लिया, उसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो जो वाटर है वो तो क्या हो जाता है, वेपर के अंदर कन्वर्ट, और जो हमारा साल्ट है वो लेफ्ट हो जाता है। तो ये इवेपोरेशंस के अंदर बस सिंपल हीटिंग होती है और एक वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उससे बाकी जो हमारा बच जाता है वो सोल्ट। उसके बाद है कैम्फर फ्रॉम साल्ट। एक तो कैम्फर है और एक साल्ट है, इन दोनों को सेपरेट करना है। तो हमने जब बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया था, एक सब्लिमेशन प्रोसेस की थी। सब्लिमेशन में क्या था, कोई भी सब्सटेंस है, कोई केमिकल है, वो क्या करता है, सॉलिड फॉर्म से डायरेक्ट गैस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वैसे तो क्या होता है, जनरली हम देखते हैं सॉलिड से लिक्विड स्टेट आती है, उसके बाद लिक्विड से गैस स्टेट आती है। लेकिन सब्लिमेशन के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस स्टेट आती है। तो ये कुछ सब्सटेंस होते हैं जो सब्लिमेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो उनमें से एक एग्जांपल है कैम्फर का। तो अगर हम कैम्फर है और हमारे पास साल्ट है, ठीक है, कैम्फर प्लस में साल्ट है, अब हम इसको हीट करेंगे, चाइना डिश के अंदर ले लिया, तो इसको हम हीट करेंगे तो जो हमारे कैम्फर के पार्टिकल्स है ये तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे और साल्ट है वो हमारा यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा। तो इसको हम किससे प्रोसेस से करेंगे, सब्लिमेशन प्रोसेस से सेपरेट करेंगे। तो सब्लिमेशन कैन बी यूज टू सेपरेट कैम्फर फ्रॉम साल्ट एज ड्यूरिंग द फेज चेंज। कैम्फर डज नॉट अंडरगो लिक्विड फेज, जो कैम्फर है वो लिक्विड फेज के अंदर कन्वर्ट नहीं होता। उसके बाद आता है व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर आर सेपरेट बाय टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन भी एक टेक्निक थी, इससे किस टाइप के मिक्सचर सेपरेट होते हैं। अब तक तो ऊपर हम क्या बता रहे थे, मिक्सचर दे दिया, इसको किस टेक्निक से सेपरेट करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक है उससे हम किस टाइप के मिक्सचर सेपरेट करेंगे। तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, इम्प्योर सैंपल होता है, उसमें से प्योर सैंपल सेपरेट करना है। तो ये क्या देते हैं, इम्प्योर दे देते हैं, इम्प्योर सैंपल दे देंगे। मान लीजिए इम्प्योर कॉपर सल्फेट दे दिया, इसमें से हमें क्या करना है, प्योर कॉपर सल्फेट निकालना है। तो उस मेथड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक। द
टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, सॉलिड को लिक्विड सॉल्यूशन से सेपरेट करना है। अब ये क्या है, इम्प्योर सैंपल है, कॉपर सल्फेट का इम्प्योर सॉल्यूशन है, तो इसमें से हमें क्या चाहिए, सिर्फ कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स चाहिए। तो इसको हम सेपरेट करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक यूज करते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होगी। नेक्स्ट हम कल करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।